जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शिव पुराण द्वितीय खंड श्री रुद्र संहिता का 5वां अध्याय। संध्या का चरित्र। सूत जी बोले, हे ऋषियों, नारद जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर ब्रह्मा जी ने कहा, मुने, संध्या का चरित्र सुनकर समस्त कामनियाँ सती साध्वी हो सकती है। वह संध्या मेरी मानस पुत्री थी, जिसने घोर तपस्या करके अपना शरीर त्याग दिया था। फिर वह मुनि श्रेष्ठ मेधातिथि की पुत्री अरुंधति के रूप में जन्मी। संध्या ने तपस्या करते हुए अपना शरीर इसलिए त्याग दिया था क्योंकि वह स्वयं को पापिनी समझती थी। उसे देखकर स्वयं उसके पिता और भाइयों में काम की इच्छा जागृत हुई थी। तब उसने इसका प्रायश्चित करने के बारे में सोचा तथा निश्चय किया कि वह अपना शरीर वैदिक अग्नि में जला देगी, जिससे मर्यादा स्थापित हो। भूतल पर जन्म लेने वाला कोई भी जीव तरुणावस्था से पहले काम के प्रभाव में नहीं आ पाएगा। यह मर्यादा स्थापित कर मैं अपने जीवन का त्याग कर दूंगी। मन में ऐसा विचार करके संध्या चंद्रभाग नामक पर्वत पर चली गई। यहीं से चंद्रभागा नदी का आरंभ हुआ। इस बात का ज्ञान होने पर मैंने वेद शास्त्रों के पारंगत विद्वान, सर्वज्ञ और ज्ञान योगी पुत्र वशिष्ठ को वहां जाने की आज्ञा दी। मैंने वशिष्ठ जी को संध्या को विधि पूर्वक दीक्षा देने के लिए वहां भेजा था। नारद, चंद्रभाग पर्वत पर एक देव सरोवर है, जो जलाशयोचित गुणों से पूर्ण है। उस सरोवर के तट पर बैठी संध्या इस प्रकार सुशोभित हो रही थी जैसे प्रदोष काल में उदित चंद्रमा और नक्षत्रों से युक्त आकाश शोभा पाता है। तभी उन्होंने चंद्रभागा नदी का भी दर्शन किया। तब उस सरोवर के तट पर बैठी संध्या से वशिष्ठ जी ने आदर पूर्वक पूछा, हे देवी, तुम इस निर्जन पर्वत पर क्या कर रही हो? तुम्हारे माता पिता कौन हैं? यदि यह छिपाने योग्य ना हो तो कृपया मुझे बताओ। यह वचन सुनकर संध्या ने महर्षि वशिष्ठ की ओर देखा। उनका शरीर दिव्य तेज से प्रकाशित था। मस्तक पर जटा धारण किए वे साक्षात कोई पुण्यात्मा जान पड़ते थे। संध्या ने आदर पूर्वक प्रणाम करते हुए वशिष्ठ जी को अपना परिचय देते हुए कहा, ब्राह्मण, मैं ब्रह्मा जी की पुत्री संध्या हूँ। मैं इस निर्जन पर्वत पर तपस्या करने आई हूँ। शिव पुराण द्वितीय खंड श्री रुद्र संहिता का 5वां अध्याय समाप्त होता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।